यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। बचपन के दिन थे विराम। गांव में मनोरंजन के सस्ते साधन थे विराम। बिना पैसे वाले खेल थे या फिर मनोरंजन के लिए बहुत से खेल दिखाने वाले चले आते थे विराम। अभी तक जो याद है उनमें बहुरूपिया नटों का खेल, बाजीगर और साइकिल पर करतब दिखाते फिरते कलाकार थे विराम। बहुरूपिया कभी पुलिस बनकर आ जाता तो कभी वही साधु और डाकू भी बन जाता विराम। कभी बाजीगरों का खेल होता विराम। रोजी रोटी कमाने के लिए बाजीगर सड़क पर मजमा लगा लेते विराम। वे कभी खाली टोकरी से कबूतर निकालते तो कभी मुंह से लोहे के गोले विराम। कभी नट रस्सी पर साइकिल के पहिए पर चलते, कभी सांप नेवले के खेल में टुकड़े टुकड़े सांप को जोड़ देता विराम। हम छोटे थे इसलिए समझ नहीं आता था विराम, पर लोग उसे हाथ की सफाई पर इंद्रजाल का नाम देते थे विराम। इन सब में जो लंबे समय तक चलता था वह खेल था साइकिल का विराम। साइकिल पर सवार व्यक्ति घोषणा करता था कि वह 48 या 72 घंटे लगातार साइकिल चला सकता है विराम। उसका दावा होता था कि तय समय पहले साइकिल से नीचे नहीं उतरेगा विराम। हम स्कूल जाते समय देखते और लौट कर भी विराम। एक ही पोशाक में वह अपनी शर्त पूरी करता था विराम। उस समय एक सवाल ज़रूर उठता था कि बिना खाए पिए, बिना आराम किए कोई शख्स लगातार 72 घंटे या इससे अधिक समय तक साइकिल कैसे चला सकता है विराम। रात्रि विश्राम जरूर करता होगा विराम, पर इसका जवाब कभी नहीं मिला विराम। काफ़ी पहले मेरे घर में भी एक हीरो साइकिल थी विराम। दूर के एक रिश्तेदार जिन्हें सब काका जी कहते थे, वे अपने काम दिन भर साइकिल पर ही पूरे करते थे विराम। उस समय कस्बे में न तो किसी के पास कार थी और न स्कूटर विराम। कोई कार दिख जाती तो लोग आश्चर्य से देखते थे विराम। लोग या तो पैदल आते जाते थे या फिर साइकिल से विराम। देहात से आने वाले ग्रामीण उस कस्बे में दूध, घी, मट्ठा, लकड़ी आदि बेचने के लिए पैदल चलकर आते थे विराम। वह कस्बा था विराम। अब धीरे धीरे शहर का रूप धारण करने लगा है विराम, पर अब गिनी चुनी साइकिलें ही दिखती हैं विराम। बाकी तो धुआं फेंकती बाइक, कार और ट्रक आदि नज़र आते हैं विराम। रेलवे फाटक बंद होने पर 5 मिनट में ही वाहनों की लाइन लग जाती है विराम पैरा। नीदरलैंड दुनिया में साइकिल की राजधानी है विराम। सुनकर खुशी होती है कि वहाँ के प्राथमिक स्कूल के बच्चे आवागमन के लिए
साइकिल को ही चुनते हैं विराम। हमारे देश में कुछ राज्यों की राजधानी में साइकिल के लिए विशिष्ट स्थानों पर अलग से पाथवे यानी लेन बनाए गए हैं विराम। यह एक सराहनीय कदम है विराम। लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता पैदा करने की एक पहल है विराम। कहीं कहीं प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को साइकिल बांटी भी गई है विराम। मेरे ख्याल से इसे ग्रीन जर्नी के अभियान से जोड़ देना चाहिए विराम। हालांकि जब कभी अपने गांव के पुराने घर में जाता हूँ तो कबाड़ में पड़ी उस हीरो साइकिल को ज़रूर देखता हूँ जो अब किसी लायक नहीं रह गई है विराम। इसके बावजूद आज भी वह साइकिल अपने दौर के सफ़र की याद दिलाती है विराम। तब से अब तक न जाने कितने लोगों ने उसकी सवारी की होगी विराम। वे ज़्यादातर लोग अब साइकिल से आगे बढ़कर कारों तक से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं साइकिल की अहमियत कितने लोगों के जहन में होगी विराम। आजकल कई लोग चुस्ती फुर्ती, आनंद और वातावरण के प्रदूषण को ध्यान में रखकर साइकिल से यात्रा करते हैं विराम। ठीक है, पर साइकिल चलाने से और भी फायदे हैं विराम। साइकिल चलाना सबसे अच्छा व्यायाम है विराम। यह दिल के लिए भी फायदेमंद है विराम। प्रतिदिन साइकिल से यात्रा करने से दिल संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है विराम। साइकिल चलाने से एड्रेनलाइन और एंडोर्फिन्स नाम के तत्व पैदा होते हैं जो किसी व्यक्ति के मन को प्रसन्न रखने और क्रियाशीलता बनाए रखने में सहायक होते हैं विराम। आज पूरी दुनिया प्रदूषण तथा मौसम परिवर्तन जैसे खतरों से जूझ रही है विराम। ऐसे समय में केवल साइकिल ही इस समस्या से दुनिया को निजात दिला सकती है विराम। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलित और सदैव चलायमान विराम। सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम सभी के वे काका जी हमेशा साइकिल साथ रखते थे। वे 106 वर्ष तक जिंदा रहे। संपूर्ण विराम।